हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें बताया था कि नेतन्याहू के घर पर ईरान की एक मिसाइल गिरी है और इस मिसाइल अटैक में नेतन्याहू के जो भाई हैं उनकी मौत हो गई, ऐसा दावा किया जा रहा था। वो बात अलग है कि अलग अलग जगह से खबर निकल कर आई कि इसकी पुष्टि नहीं है, लेकिन तमतमाए हुए नेतन्याहू जैसे ही पहुंचे जो हेल्थ कमांड सेंटर है, हड़कंप मच गया। चेहरा उतरा हुआ था, चेहरे के हाव भाव बता रहे थे कि हाँ वाकई बहुत बुरी खबर निकलकर सामने आई है। यही नहीं, जिस तरह के हालात बने हुए हैं इजराइल के अंदर, अब इजराइल को छोड़कर जाने के लिए तैयार बैठे हैं। एयरपोर्ट पर ऐसी ही भीड़ उमड़ पड़ी थी जो अपने देश इजराइल को छोड़कर भाग जाना चाहते हैं, लेकिन अब घिरता देख पूरे एयरपोर्ट को बंद कर दिया। इजरायली आग बबूला हो गए और जो कुछ एयरपोर्ट पर हुआ है वो देखकर अंदाजा लगाइए कि क्या इजराइल के अंदर गृह युद्ध शुरू होने जा रहा है। और तो और दिखाऊंगा, कल तक खामनेई को मैंने मार दिया, खात्मा कर दिया, तख्ता पलट होगा, नया सुप्रीम लीडर कौन होगा ये मैं तय करूंगा, कहने वाले ट्रंप कह रहे ना बाबा ना, ये मैंने नहीं करवाया हमला, ये तो मुझे सलाह दी गई थी हमले की, इसलिए मैंने कहा आदेश दे दिया, ये मेरी गलती नहीं है। जी हां, डोनाल्ड ट्रंप ने कैमरे के सामने अब गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया और कई महत्वपूर्ण खबरें भी हैं। बहुत तीव्र हमले और हुए हैं इजराइल पर। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। सबसे पहले जरा ट्रंप की भाषा शैली जरा सुनिए। वही ट्रंप जो कल तक कहते थे मैं ही हूं 30 मार का, मैं ही हूं 30 मार का, आज कह रहे मैं नहीं हूं 30 मार का। क्या, जरा सुन लीजिए, बयान सुनिए भाई का। Approaching the point of no return, and the United States found it intolerable, in my opinion, based on what Steve and Jared and Pete and others were telling me. Marco was so involved that I thought that they were going to attack us. I thought they would, if we didn't do this at the time we did it, I think they had in mind to attack us. तो अब ट्रंप का कहना है कि उन्होंने जेरेड कुशनर जो उनके दामाद हैं, स्टीव विटकॉफ और पीट हेगसेथ की सलाह पर ईरान पर बमबारी करने का आदेश दिया। ये इसमें उनकी गलती नहीं है। कल तक क्या कह रहे थे कि हमने किया, बर्बाद कर दूंगा, इतना समय बचा है, बिना कंडीशन के अनकंडीशनल सरेंडर करना होगा। आज कह रहे मैंने नहीं किया, ये मेरी थॉट ही नहीं थी, मैं तो चाहता ही नहीं था हमला करना। वो तो मुझे जेरेड कुशनर ने कहा, स्टीव विटकॉफ ने कहा, पीट हेगसेथ ने कहा कि हमला कर दो क्योंकि ईरान अमेरिका पर हमला करने जा रहा है, जबकि कहीं से ऐसी कोई खबर नहीं थी कि ईरान अमेरिका पर हमला करने जा रहा है, कोई खबर नहीं थी। लेकिन जबरदस्ती अब अपना किया धरा क्यों कहना पड़ रहा है ट्रंप को, बताता हूं भी आपको। ये किया धरे का ठीकरा इन पर फोड़ना क्यों पड़ रहा है, बताता हूं। दरअसल एक रिपोर्ट निकल कर आई है, यह रिपोर्ट काफी कुछ कहती है। द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक, ईरान पोस्ट नहीं, वॉशिंगटन पोस्ट अमेरिकन अखबार है, उसके मुताबिक ईरान के खिलाफ युद्ध के पहले 2 दिनों में ही पेंटागन ने लगभग 5.6 अरब डॉलर के हथियार और गोला बारूद इस्तेमाल कर दिए। अगर पैसे में से कन्वर्ट करें तो तकरीबन 46,000 करोड़ रुपया फूंक दिया पेंटागन ने सिर्फ 2 दिन में। जिसके बाद रिपोर्ट के मुताबिक ये खर्च सिर्फ म्यूनिशन यानी कि मिसाइल, प्रिसीजन बम और इंटरसेप्टर आदि का है। इसमें सैनिकों की तैनाती, विमान, नौसेना या लॉजिस्टिक का खर्च शामिल नहीं है। अमेरिकी सांसद अब चिंता जता रहे हैं कि इतनी तेजी से उन्नत हथियारों के इस्तेमाल से अमेरिका के स्टॉक पाइल पर दबाव पड़ सकता है, खासकर जब पहले से यूक्रेन युद्ध और अन्य सैन्य प्रतिबद्धताओं में हथियार खर्च हो रहे हो। अब जब फजीयत होती दिख रही है, ट्रंप को तो कह रहे हैं मैं नहीं हूं 30 मार का, ये तो इन लोगों ने मुझे भड़काया था, उकसाया था। आप तो जानते हो ना, मैं तो भारत पाकिस्तान में, मैं तो रूस यूक्रेन में, मैं तो गजा इजराइल में, मैं सीज फायर करवाने वाला व्यक्ति हूं, मैं तो नोबल प्राइज विनर बनना चाहता हूं, शांति का, वो भी तो मैं कैसे कर सकता हूं। अब याद आ रही है 28 तारीख से लेकर अब तक ये व्यक्ति किस किस भाषा शैली का इस्तेमाल करते रहे ईरान के लिए और सब ने देखा। अच्छा, यह स्थिति भी क्यों है, सवाल बिल्कुल सही है, लाजमी देखिए पहले वीडियो, ये वीडियो देखिए, समझ जाएंगे। दरअसल ये है अमेरिका का फाइटर जेट, ठीक है। ये फाइटर जेट जो है वो भाग किसके पीछे रहा है, ईरान के एक ड्रोन के पीछे। ये पूरी दुनिया में हल्ला हो गया है और सब समझ चुके हैं कि ईरान के जो सस्ते ड्रोन है वो अमेरिका के महंगे हथियारों से भी कारगर साबित हो रहे हैं और उन ड्रोन को गिराने के लिए तिगुनी कीमत वाले मिसाइल, इंटरसेप्टर्स
इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। यानी सबसे ज्यादा बुरी स्थिति अमेरिका और इजराइल की है। देखिए, ईरान के पास बड़ी संख्या में ड्रोन हैं जो अमेरिका के सभी मित्र अरब देशों में कहर बरपाए हुए हैं। यूएई एयरफोर्स का ममजान बीच जो है के पास ऐसे ही एक ड्रोन को मार गिराने के लिए F-16 फाइटर जेट से पीछा करना पड़ा। एक बड़ी सच्चाई इस युद्ध में यह है कि ईरान के सस्ते ड्रोन से निपटने के लिए इजराइल अमेरिका को महंगे हथियार इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। यानी खुलकर कलई आ गई। अब कितने देश ऐसे होंगे जो अमेरिका से हथियार खरीदेंगे, खुद समझ लीजिए। इस युद्ध ने एक मानक भी स्थापित किया। ईरान अब सिर्फ तेल संपदा वाला देश नहीं रहा, उसने अपनी ताकत से यह दर्शा दिया है कि उसके ड्रोन अमेरिका की किसी भी ड्रोन तो छोड़िए, किसी भी मिसाइल से कई गुना बेहतर है। अब आदमी झुककर जबरदस्ती अमेरिका के पास कुछ फाइल्स हो तो बात अलग है, अदरवाइज अमेरिका से क्यों महंगे हथियार खरीदेगा जब उसके पास ईरान जैसा बाजार है ना। तो तेल संपदा के साथ साथ क्या ईरान आने वाले वक्त में हथियारों की सप्लाई करने जा रहा है, एक बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। अच्छा, खबर देखिए। अब खबर थी कि नेतन्याहू के भाई मारा गया, ऐसी खबर थी। नेतन्याहू के घर पर गिरा है मिसाइल बम, गिरा है। अपुष्ट खबरें थी। इन सब के बीच प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू विजिटेड द नेशनल हेल्थ कमांड सेंटर। चेहरा देखिएगा भाई का, विद हेल्थ मिनिस्टर हाइम काज एज पार्ट ऑफ ऑपरेशन रोअरिंग लॉइन एंड वाज ब्रीफ्ड बाय हेल्थ मिनिस्टर डायरेक्टर जनरल। ये सारे वहां पर मौजूद थे। दावा किया जा रहा है ये इसलिए वहां पर पहुंचना पड़ा। इस बार नेतन्याहू बाल बच्चे, ईरानी मिसाइल ने उनके घर को भेज दिया था, उनका भाई घायल बताया जाता है। और उसके बाद फौरन ये मीटिंग करने चले गए। ये सारी मीटिंग करने गए हैं, ये सारी चीजें हो रही। दावा है कि हेल्थ कमांड में ये मीटिंग नहीं थी, बल्कि वहां पहुंचकर ये देखना था हालत कैसी है। खैर, इन सब के बीच इजरायलियों का क्या हाल है जरा देखिए। ये देखिए कैसे लड़ भिड़ रहे हैं। तो इजरायली सेटलर्स रश टू बेन गुरियन एयरपोर्ट टू लीव द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज ड्यू टू ईरान मिसाइल अटैक। ये दावा है। यहां पर भी इसी तरह के हालात बने हुए हैं। अलग अलग जगह से ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने। एक और वीडियो देखिए, वहां लड़ाई झगड़े शुरू हुए। दावा है कि इजराइल के लोग अब अपना देश क्या, इनका तो देश था ही नहीं, तो बसे यहाँ आकर वो छोड़कर भागना चाहते हैं क्योंकि ईरान की जो मिसाइल है वो अटैक कर रही है। अभी लोग समझ चुके हैं, हम तो आम जनता है, मामूली लोग हैं। जब इजराइल का प्रधानमंत्री सुरक्षित नहीं, उसके घर वाले सुरक्षित नहीं, इजराइल के मंत्री सुरक्षित नहीं, तो हम कैसे सुरक्षित रहेंगे। तो क्या ये दो छोड़कर भाग रहे हैं, वहां लड़ाई झगड़ा चल रहा है। तो दावा यही है कि इजराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर अफरा तफरी मची हुई। लोग अपने देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं, पर चेक इन काउंटर बंद कर दिए गए, जिससे यात्री भड़क गए और उनकी पुलिस के साथ झड़पें होने लगी, ऐसा दावा है। चलिए अगली खबर जरा देखिए यहां पर क्या हुआ। एक और हमला हो गया। हिजबुल्लाह टारगेटेड ए सेकेंड मिलिट्री बेस बिलोंगिंग टू द इजरायली आर्मी इन रमाला में एक और जगह हिजबुल्लाह ने अटैक किया। ये मिलिट्री बेस है इजराइल का, उसे थर्रा कर रख दिया है। और यहां पर भी एक अटैक होता है। ईरान की मिसाइल कितने आराम से घुस रही है शहर के अंदर, जरा देखते चलिए। सीसीटीवी फुटेज देखिए। माफरा तफरी, वहां पे जो भी था वो बैठ गया। जबरदस्त हमला। तो इजराइल के यहूदा में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर ईरानी मिसाइल का मलबा गिरने का वीडियो है। इस हमले में 2 लोगों की मौत हो गई है, गंभीर रूप से घायल हो गया है, ऐसा दावा है। और यही एक वजह है जिसके चलते इजराइल के अंदर चीख पुकार मची हुई है। इजराइल छोड़ने के लिए इजरायली बेताब नजर आ रहे हैं। नमस्कार।